हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश का एनुअल एग्जामिनेशन मॉडल पेपर 2023 को लेकर के हाजिर हो चुके हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से देख लेते हो, अंत तक समझ लेते हो, तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। तो आज का हमारा मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए समझते हैं किस तरीके का आपकी बार आपके पेपर में पेपर पूछेगा और किस तरीके से आपको बोर्ड के पेपर में कॉपी को हल करना है, वो भी मैं अंत में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको पेपर हल करने का यहाँ पे टाइमिंग दिया होगा 3 घंटा 15 मिनट। तो जो भी आपके प्रारंभ के 15 मिनट मिलेंगे आपको पेपर पढ़ने के दिए जाएंगे। यहाँ पे देखो नोट लिखा गया है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर रिलेटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रारंभ के 15 मिनट पेपर पढ़ने को हर एक विद्यार्थी को, हर एक कैंडिडेट को निर्धारित किया गया है और बाकी आपके बचे 3 घंटा पेपर को हल करना है, ठीक ना। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है। सबसे पहला निर्देश ये दे रहा है कि द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी। आप सभी के जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा अब की बार वाला 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया होगा, ए बी सी और डी सेक्शन में। अगला निर्देश ये दे रहा है कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द 4 सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन का 4 सेक्शन यहाँ पे दिया गया स्टार्ट होगा यहाँ, और यहाँ पे कंपलसरी होगा। अगला निर्देश ये दे रहा है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सभी जो मार्क्स होंगे हर क्वेश्चन के सामने अंकित कर दिए गए होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक ना। इसी तरीके से अगला यहाँ पे निर्देश ये दिया जा रहा है कि रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है जब तक कि आप उसका आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक ना। तो आंसर देने से पहले सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। और अब की बार आपका जो पेपर बनेगा 100 नंबर का बनेगा। तो 100 में अगर आप चाहते हैं 90% स्कोर करना तो वीडियो को अंत तक देखना। अभी फिर से एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए समझते हैं सबसे जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन का। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आप सभी को ये एक बात बताना चाहता हूँ कि जो रीडिंग का सेक्शन होता है, ऐसा बात नहीं है कि आप सभी लोग रीडिंग सेक्शन पढ़े ही होंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। लेकिन दिक्कत ये है कि आप सभी को इसी क्वेश्चन को तुरंत एग्जाम में पढ़ के और यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करना है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 3 3 6 3 9 3 12 और 12 और 3 15 नंबर के पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे, कैसे पढ़ेंगे और किस तरीके से इसका आंसर देंगे कि बोर्ड के पेपर में आप आसानी से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। सबसे पहले करना क्या है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर यहाँ पे जो भी दिया गया है क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देना है, ठीक ना। जैसा कि यहाँ पे देखो पहला पैसेज यहाँ पे ये दे रहा है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूज़पेपर इज टू सप्लाई अस विल ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यूज़। कहने का सेंस ये है कि जो भी एक न्यूज़पेपर होता है उसका प्राइमरी फंक्शन, कहने का ये मतलब ये है कि प्राथमिक जो फलन होता है, यानी कि सभी प्रकार की न्यूज़ को पूरे देश में, पूरे संसार में, पूरे जगह, हर जगह सप्लाई करना होता है, चाहे वो लोकल एरिया हो चाहे फॉरेन का एरिया हो। फॉरेन मतलब विदेश, ठीक। अगला यहाँ पे लाइन लिखा जा रहा है कि इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, ठीक, ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इट आवर ऑन कंट्री। यानी कि हमारे देश में जितने भी टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं सभी इंफॉर्मेशन को हर आदमी के पास ये शेयर करता है। एज वेल एज इन अदर आप पार्ट्स ये बोल सकते हैं कि द वर्ल्ड, आप ये बोल सकते हैं कि एक देश का जो खबर होगा वो दूसरे देश में भी जा कर के छपता है और वहाँ का भी न्यूज़ अपने देश में आता है, ठीक ना। कहने का सेंस यहाँ पे ये है। अगली यहाँ पे लाइन ये बोला जा रहा है कि बट फॉर इट, लेकिन ऐसा भी होता है कि वी शुड हैव द रिमेन इट टोटल इग्नोरेंस ऑफ द अफेयर ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जितने भी वर्ल्ड के जो भी यहाँ पे इग्नोरेंस टॉपिक है उसको न्यूज़ के माध्यम से कंसीडर करके पब्लिक प्लेस में या पब्लिक के माध्यम से उसे क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, ठीक। इसी तरीके से इसका एक एक मीनिंग समझ के, और यहाँ पे देखो आप समझ सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया कि गिव ए समरी ऑफ द एबव पैसेज। जो भी ये पैसेज है इसका सेमरी सारांश क्या होगा उसको अपने शब्द में बना करके लिखना है। तो सेमरी आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, पूरे अभी तक जो भी मैंने बताया आप ये भी लिख सकते हैं कि
न्यूज़पेपर आर रियली ए पार्ट आर पार्सल ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये जो न्यूज़पेपर है ये मॉडर्न लाइफ का आप ये पार्ट है, या आप इसे पार्सल भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। आप ये भी लिख सकते हैं कि दे सप्लाई अस लोकल एंड फॉरेन। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, लोकल और फॉरेन में भी इसको सप्लाई कर सकते हैं। किसको? तो न्यूज़ ऑफ एवरी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सभी चीज़ को, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, गलत हैं, सही है, या जो भी भयानक चीज़ें हैं, हम न्यूज़ के माध्यम से ही इसे हम पब्लिक करते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं कि दे ब्रिंग्स अस इनटू क्लोज टच विद वन अनदर एंड प्रमोट फ्रेंडली फीलिंग्स। अपनी फीलिंग को फ्रेंडली के माध्यम से हम शेयर करते हैं, बताते हैं, समझते हैं। तो इसका आप समरी इस तरीके से बना करके लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शंस गिवन इन द पैसेज। जो भी यहाँ पे अंडरलाइन किया गया लाइन है इसको क्या करना है, इसके यहाँ पे हाईलाइट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि बट फॉर इट वी वुड हैव टू रिमेन इन टोटल इग्नोरेंस ऑफ द अफेयर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको आप कैसे क्लासीफाई करोगे, कैसे इसको अंडरलाइन को आप बताओगे, एक्सप्लेन करोगे? तो इसको बताने का सेंस यहाँ पे ये है कि विदाउट न्यूज़पेपर्स वी विल बी टोटली इग्नोरेंट ऑफ द वर्ल्ड अफेयर। ठीक, और अगली लाइन में ये लिख देंगे कि वी रिमेन अवेयर ऑफ द लेटेस्ट न्यूज़। हम जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं उससे हम क्या करते हैं, तो सहमत रहते हैं, या हम उसे अवेयर रहते हैं, जानते हुए होते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। ठीक ना, आप यहाँ पे ये देख लो, तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर का है, इस पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या होगा? तो टाइटल के लिए 3 नंबर मिलेगा। तो इसका टाइटल एक लाइन में हो जाएगा कि द न्यूज़पेपर अ कंटेम्प्ररी हिस्ट्री। यहाँ पे देखो लिखा भी गया है, ठीक ना, इस तरीके से कंटेम्प्ररी हिस्ट्री। तो ये न्यूज़पेपर और यहाँ पे लिख दोगे कि कंटेम्प्ररी हिस्ट्री। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सारांश हो जाएगा, ठीक ना, समरी हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का प्राथमिक फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन ये होता है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर इज सप्लाई अस ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यूज़ लोकल एंड फॉरेन। आप इस तरीके से लिख दो। ठीक, अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन बोला गया है कि मैच द फॉलोइंग। सेक्शन ए को सेक्शन बी से क्या करना है, मिलान करना है, मैच कराना है। तो आप कैसे करा सकते हो? प्राइमरी का बेसिक कर सकते हो, शॉर्ट मतलब कि टाइप कर सकते हो, ग्रीवेंसेज मतलब होता है कंप्लेंट। ठीक, कंप्लेंट कर सकते हो। और बचा एब्रिएस्ट का हो जाएगा लेवल भी। तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप मिलान भी कर सकते हो, ठीक ना, समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से आप मिलान कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन ये बोला गया कि फिल इन द ब्लैंक्स। इसको जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है इसको भरना है कि द फंक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर इज सप्लाई न्यूज़। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो द बेसिक फंक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बेसिक फंक्शन। ठीक, इसी तरीके से अगला यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे बेसिक लिख देना है। ठीक, इसी तरीके से अगला यहाँ पे लिख सकते हो कि द न्यूज़पेपर इज शार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। तो शार्ट्स ऑफ यहाँ पे देखो लिखा गया है शार्ट ऑफ कंटेम्प्ररी हिस्ट्री। तो आप इस पैसेज के हिसाब से इसको आंसर देना है, ठीक ना, अपने मन से आंसर नहीं देना है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द ऑफ द न्यूज़पेपर डू नॉट एंड हेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द आप से पहले क्या हो जाएगा, आप से पहले हो जाएगा बेनिफिट। द बेनिफिट ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का जो भी बेनिफिट होता है, करो या मरो, यहाँ पे इसका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। अब अगला यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है कि राइट ट्रू और फाल्स। ट्रू और फाल्स में बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो द न्यूज़पेपर गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इट आवर ओन कंट्री ओनली। तो ये सही है कि गलत है, इसको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, बस हमें ये न्यूज़ पब्लिश कराता है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन ये है कि द रूलर एंड द रूल्ड मेक डाउन देयर रिस्पेक्टिव व्यू पॉइंट्स थ्रू द मीडियम ऑफ द मोबाइल फ़ोन। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगला यहाँ पे बोला जा रहा है कि वी शुड रीड न्यूज़पेपर डेली। हमें न्यूज़पेपर हमें रोज़ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो हमें पढ़ना चाहिए, सही हो जाएगा, ठीक ना। न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 15 नंबर इस तरीके से करोगे तब मिलेगा, वरना दिक्कत हो जाएगा।